या सिर्फ उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो रही है? मान लीजिए आपके पास आज 5 लाख हैं। बैंक बैलेंस देखकर आपको सुरक्षा महसूस होगी, लेकिन असली सवाल बैलेंस नहीं, उस पैसे की फ्यूचर परचेजिंग पावर है। महंगाई बढ़ती रहती है, इसलिए आज जो चीज़ 1 लाख रुपए में मिलती है, ज़रूरी नहीं कि कुछ साल बाद भी उसी कीमत पर मिले। इसका मतलब बैंक बेकार है? बिल्कुल नहीं। बैंक आपकी इमरजेंसी सेविंग्स और डेली फाइनेंशियल नीड्स के लिए बेहद ज़रूरी है। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी पूरी वेल्थ सिर्फ कैश या लो ग्रोथ सेविंग्स में पड़ी रहती है, जबकि बाकी दुनिया एसेट्स के जरिए वेल्थ बना रही होती है। एक सिंपल डिफरेंस समझिए। सेविंग आपको कुशन देती है, लेकिन प्रोडक्टिव एसेट्स आपकी वेल्थ को ग्रो करने की संभावना देते हैं। पहला एसेट है गोल्ड, लेकिन गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी समझना एक बड़ी गलती है। इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और वेल्थ प्रोटेक्शन के नज़रिए से भी देखा जाता है। गोल्ड का उद्देश्य हमेशा सबसे तेज रिटर्न देना नहीं होता। इसका एक रोल पोर्टफोलियो को अलग तरह के इकोनॉमिक रिस्क से बैलेंस करना भी हो सकता है। लेकिन किसी भी एसेट में पूरी सेविंग्स डाल देना समझदारी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन और आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है इनकम प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, यानी ऐसी चीज़ जिसे सही तरीके से इस्तेमाल या किराए पर देकर रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। एक वेंडिंग मशीन, रेंटल इक्विपमेंट या बिजनेस मशीनरी तभी एसेट बनती है जब उसके नंबर्स पॉजिटिव हों, रेवेन्यू, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट सब समझने के बाद। सिर्फ इसलिए कोई चीज़ एसेट नहीं बन जाती क्योंकि वो महंगी है। असली सवाल है, क्या वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत कर रही है? यहीं से एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल माइंडसेट आता है। पहले इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। तीसरी ताकत है लेवरेज ऑफ पीपल। बड़े बिजनेसेस इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक सिस्टम कई लोगों की स्किल्स को जोड़ता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आपकी कैपेसिटीज आपके समय तक सीमित रहेगी, लेकिन एक ट्रेन टीम आपके साथ काम करे तो स्केल बदल जाता है। इसका मतलब लोगों को सिर्फ हायर करना नहीं है, सही व्यक्ति, सही रोल और सही सिस्टम बनाना जरूरी है। और चौथा एसेट शायद सबसे अंडररेटेड है, आपकी स्किल, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली नॉलेज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा कैपिटल पैदा कर सकती है। अगर आप कोई वैल्यूएबल स्किल सीखते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आज की सैलरी में नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की अर्निंग पोटेंशियल में मिल सकता है। और जब नॉलेज को डिजिटल में बदला जाता है तो उसकी रीच और भी बड़ी हो सकती है। एक यूजफुल वीडियो, टेम्पलेट, कोर्स या सॉफ्टवेयर टूल बार बार लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिक इनकम नहीं। क्वालिटी, डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी हैं। यानी वेल्थ क्रिएशन का असली गेम सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। गेम ये है कि आपकी सेविंग्स फ्यूचर इनकम्स और प्रोडक्टिव एसेट्स में कैसे बदलती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई एसेट गारंटीड प्रॉफिट मशीन नहीं होता। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और रिटर्न हमेशा अनसर्टेन होता है। इसलिए पहले इमरजेंसी सेविंग्स बनाइए, हाई इंटरेस्ट डेट को समझिए और फिर अपने गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स चुनिए। अगर कैपिटल छोटा है तो शुरुआत खुद पर इन्वेस्टमेंट से कीजिए। ऐसी स्किल सीखिए जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सके। फिर धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड एसेट्स बिल्ड कीजिए। एक साथ बड़ा पैसा लगाने की बजाय डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है, इनकम बढ़ने के साथ सिर्फ लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ाइए। हर बार पैसा मिलने पर खुद से पूछिए, क्या ये पैसा सिर्फ आज की खुशी खरीदेगा या फ्यूचर में मेरे लिए कुछ पैदा भी करेगा। यही डिफरेंस है कंजम्पशन और वेल्थ बिल्डिंग में। कंजम्पशन पैसा खत्म करता है, प्रोडक्टिव एसेट्स पैसा और वैल्यू पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको करोड़पति बनने के लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं चाहिए। आपको बस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, सेंसिबल डिसीजंस और ऐसी एसेट्स की जरूरत है जो आपके गोल्स के साथ फिट बैठें। अगली बार सैलरी आए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना खर्च करना है, पूछिए मैं कितना फ्यूचर के लिए काम पे लगा सकता हूँ। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें,